साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बीएसएससी के साथ साथ अन्य सभी एग्जामों में जैसे बिहार पुलिस सिपाही हो गया या फिर यूपी पुलिस एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, एएसआई हो गया, सिविल कोर्ट के एग्जाम के लिए हो गया, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है किसी पिंड का भार। तो किसी पिंड की भार की हम लोग बात करें तो यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यानी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर, ध्यान रखिएगा कि ऊपर की ओर त्वरण से गमन करती है तो व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है तीसरा क्वेश्चन है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी पिंड को जब हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो है द्रव्यमान वही रहता है लेकिन भार जो है वो बदल जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी से अगर कोई वस्तु हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो द्रव्यमान मास वही रहता है लेकिन भार में जो है वो भिन्नता हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है चौथा कि किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो पिंड का वेग अगर दुगुना हो जाएगा तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है पांचवा क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा वो 4 गुनी हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। और संवेग जो है, इससे पहले मैंने बताया कि किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाएगा तो संवेग 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा होता है। तो वायुमंडलीय दाब को जो है वो बैरोमापी से मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, किसी पिंड का अधिकतम भार। तो किसी पिंड का अधिकतम भार जो है वो निर्वात में होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आठवां क्वेश्चन है कि एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल के जो तल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पूर्ववत बना रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो पारा है। ध्यान रखिएगा कि पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक द्रव्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो आर्द्रता मापी जो यंत्र होता है उससे आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य जो होती है वो अवरक्त किरणों की होती है। इंफ्रारेड जो किरण होती है उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे लंबी होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पूर्ण सूर्य ग्रहण के में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो है वो किरीट या कोरोना दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है। तो समतल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दंत चिकित्सक का दर्पण क्या होता है। तो दंत चिकित्सक का दर्पण क्या होता है, तो वो जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जो
सालून में या जो दाढ़ी बनाने का जो दर्पण इस्तेमाल करता है शीशा, वो भी अवतल दर्पण होता है। तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि दंत चिकित्सक साथ ही साथ जो नाई या सालून में जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु, तो मोटर वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने हेतु हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब हमेशा जो है वस्तु से छोटा बनाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, तीन प्राथमिक वर्ण कौन से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि तीन प्राथमिक कलर की हम लोग बात करें तो RGB से इसको ध्यान रख सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, इसको ध्यान रखिएगा कि नीला, हरा और लाल। रेड, ग्रीन और ब्लू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल यानी रेटिना के सदृश काम करता है? तो कैमरे का जो फिल्म होता है ना, वो मानव नेत्र की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने की कारण क्या है? तो स्त्रियों की जो स्वर होती है वो तीखी होती है, तेज होती है, क्योंकि उसका आवृत्ति जो होता है वो उच्च होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ध्वनि का अधिकतम वेग होगा। तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो है वो इस्पात यानी ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या जो है वो वायुयान का वेग मापता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 21, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यह जो है विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उल्टा पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो है वो डायनेमो करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत से यांत्रिक बनाता है और यांत्रिक के बाद ध्वनि ऊर्जा बनाता है। तो कभी कभी डायरेक्ट दे देता है कि लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बनाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। या फिर कभी दे देगा कि विद्युत ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में और तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 23, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो अभी मैंने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करती है डायनेमो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का कार्य होता है, अति भारण यानी ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देना इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में जो है वो होता है प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बल संख्या 235 होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगे किरणें कौन सी होती है? तो नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो है वो गामा किरणें होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, खगोलीय दूरी का मात्रक पूछ रहा है। तो खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कौन सा होता है? तो यह जो है वो 4.2 वर्ष होता है। सूर्य के अलावा पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी का कौन सा है जिसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष का समय
समय लगता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 30वां क्वेश्चन है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र में जो है वो प्रयोग किया जाता है सोनार का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में संग्राहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी मशीनों में संग्राहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। ऑटो वाहनों में द्रव चलित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर, ध्यान रखिएगा कि यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक चलित जो ब्रेक होते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 33। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति की पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी या एंडोस्कोप प्रकाश के जो है किस प्रभाव के कारण यह होता है। तो यह जो है पूर्ण आंतरिक प्रभाव के निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति कौन सी है। तो एसी को डीसी में जो है वो परिवर्तित करता है रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में बदलता है। वहीं डीसी को एसी में जो बदलने का कार्य करता है वो ट्रांसफार्मर करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगे का वेग जो होता है वो होता है एक समान। प्रकाश की वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग एक समान होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है। तो इसमें जो कण प्रतिकण है वो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये कण प्रतिकण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 38। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। तो कोबाल्ट 60 से जो है वो गामा रे निकलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कि कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वो किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 से जो है वो गामा रे निकलती है और इसका प्रयोग जो है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 39। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है शून्य में यानी निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु समान त्वरण होता है, उसका त्वरण समान होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41। किसी गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। तो यह जो है न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 42। जी की इकाई क्या है। तो जी की इकाई जो है वो है एन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। आवेग माप है। तो आवेग जो है वो भार का माप है। आवेग किसका माप है, भार का माप है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बल का मात्रक, बल यानी फोर्स का मात्रक पूछा गया है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 45। 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है वो 0.01 mm के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 47। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो यह जो है प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह की गति नियम जो है वो केपलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है वो 1/9 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए।